मुझे क्या बात याद आ गई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, सहाबा इकराम आके बैठ गए। कौन? उमर। अल्लाह। सहाबा इकराम का काफिला मुल्क शाम की तरफ गया। काफिले वालों की तरफ से पैगाम आ गया। कुछ अरसे के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन के अल्लाहु अकबर दौर के अंदर जो काफिला गया मुल्क शाम की तरफ से, मेरे अजीजों पैगाम आ गया। जिस रास्ते पे काफिला डाला था, जंगल के दरिंदे रास्ते पे आके बैठ गए। कई दिन हो गए रास्ता नहीं दे रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर खड़ा हुआ, अपनी सवारी पर सवार हुआ, काफिले की तरफ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुआ हुए और जाके काफिले वालों से मिले। फरमाया क्या बात है? क्या कदम कदम पे रुकावटें, कदम कदम पर अल्लाह गनी जंगल के दरिंदे हमारा सामना करते हैं, हमें रास्ता अबूर करने नहीं देते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, देखा एक रास्ते पे जंगल के खूंखार भेड़िए बैठे हुए थे, दरिंदे शेर बैठे हुए थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और जाके एक जंगली दरिंदे का कान पकड़ के मरोड़ दिया। फरमाया शर्म नहीं आती तुझे? पता कोई नहीं मैं उम्मती किसका और बेटा किसका? और जंगल के दरिंदे सुन ले, तेरे से आम आदमी मुखातिब नहीं है, तेरे से उमर का बेटा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती मुखातिब हो रहा है। तो नबी के गुलामों का रास्ता रोकता है। रब्बे जुल जलाल की कसम, तुझे काली कमली वाले का हया क्यों नहीं आता है? तारीख लिखने वालों ने लिखा, इब्ने खालबन इब्ने हशाम जैसे लिखने वालों ने लिखा, अल्लाहु गनी फरमाया जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने जंगल के दरिंदों को ललकारा, चीखे मारते हुए जंगल के दरिंदे जंगल की तरफ दौड़ गए। क्या तुम्हें वक्त वो याद कोई नहीं? हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अल्लाहु अकबर काफिला लेके जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं दीने मतीन की सरबुलंदी के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का दीन कच्चे पक्के मकान तक पहुंच जाए, हर एक के दरवाजे तक पहुंच जाए, जा रहे हैं। रास्ते में दरिया आ गया और आपने दरिया अबूर करके आगे जाना था। आपने अपने घोड़े के पांव दरिया के अंदर डाल दिए। या अल्लाह तेरे नबी के गुलाम, तेरे नबी का पैगाम लेकर, तेरे नबी से वादा किया हुआ पूरा करने के लिए, तेरे नबी का पैगाम लेकर, कुरान लेकर अल्लाह अफ्रीका के जंगलों की तरफ जा रहे हैं, उन बस्तियों में जा रहे हैं। या अल्लाह जहाँ आज तक कुरान सुनाने वाला कोई नहीं पहुंचा, इलाहुल आलमीन रास्ते में दरिया की मौजें हाइल हो गई। फरमाया काफिले वालों अपनी सवारी से उतरो और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ो, फिर सवारी पे बैठो। अपने अपने जानवर के पैरों को दरिया में कर दिया। फरमाया ओ दरिया अब गुलामान मुस्तफा है, अपने रास्ता अपने पल्ली तरफ जाना है। अब अल्लाह के नबी के गुलाम तुझे हुक्म देते हैं कि हमारे लिए रास्ता बना दे। रब्बे अकबर की कसम है, तारीख शाहिद है, जब साहबा ने दरिया में घोड़े दौड़ाए, कच्चे फर्श की इतनी आवाज नहीं आती थी जितना पानी के अंदर घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। जब सारा दरिया सारे सहाबा ने उबूर कर लिया, एक साहबी बूढ़ा है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोने लग गया। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्यों रो रहा है? कह लगा है साथ दरिया उबूर करते हुए मेरा लकड़ी का प्याला पानी में गिर गया है। फरमाया प्याला तुझे और दिला दूंगा, जहां जा रहे उस मुल्क से तुझे और खरीद के दे दूंगा। का साथ ये बात नहीं, प्याले तो और मिल जाएंगे, लेकिन इस प्याले की खासियत ये थी, ये प्याला मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तोहफे में दिया था। इस प्याले में हुजूर दूध पानी पिया करते थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना घोड़ा दौड़ाया, दरिया के किनारे खड़े होकर कहने लगे और दरिया की मौजो, नबी के गुलाम का प्याला तुम्हारे हवाले आ गया, पानी में गिर गया। अल्लाह के नबी का गुलाम हुक्म देता हूं हमारा प्याला वापस करो। नबी के सहाबी ने ललकारा, रब्बे जुल जलाल की कसम, पानी की मौज आई, प्याला निकाल कर नबी के सहाबा के कदमों में फेंक दिया। क्या अफ्रीका के जंगलों के अंदर, मैं तब्दीली की बात कर रहा हूं, क्या अफ्रीका के जंगलों के अंदर उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान का पैगाम लेके नहीं गए? वहां के लोगों ने कह दिया तुम गुलामान मुस्तफा हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी गुलामी अपनी जगह, लेकिन यहाँ जंगल के खूंखार दरिंदे किसी को ठहरने नहीं देते।
याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे काफले वालों को पैगाम दिया, जल्दी करो वुजू करके 2 नफिल पढ़ो। फिर उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ऊंचे दरख्त पे चढ़ गए, जंगल की तरफ मुंह करके कहने लगे, ओ जंगल के दरिंदो, हमें आम ना समझना, हम वो लोग हैं जिनके लिए भोली मुस्तफ़ा की फैली, जिनके लिए आंसू मुस्तफ़ा के निकले, जिनका मकाम अल्लाह करीम के प्यारे नबी ने बदर के मैदान में लगवाया। जब 313 बदर के मैदान में लेके गए, अल्लाह पाक के नबी ने हमारा मोल लगा दिया, हमारे ईमान और हमारे मेयार की कीमत लगा दी। परवरदिगार आलम के प्यारे नबी ने हमारी तरफ उंगली का इशारा करके कहा था, या अल्लाह मैं सारी जिंदगी की कमाई लेके आ गया, मैं सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेके आ गया, अल्लाह ये बच गए तो तेरा दीन बच जाएगा, अल्लाह ये मिट गए तो धरती पर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। फरमाने लगे, वो जंगल के दरिंदो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हमने आज शाम यहाँ पड़ाव करना है, रात गुजारनी है, हमारे लिए जंगल खाली कर दो। दुनिया इंसानियत ने देखा, आसमान के सितारों ने देखा कि शेरनी अपने मुंह में बच्चे लेके चघाड़ती हुई जा रही थी। उनकी चघाड़ से पता लग रहा था, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो हम नबी के गुलामों के भी गुलाम हैं।